आज की कक्षा में जो है हम लोग हमारा जो जो चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे थे, नंबर प्ले है ना, जो उसके बारे में चर्चा कर रहे थे वो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या दिया था, मैंने जो है आपको एक ग्रिड दिया था, है ना। बोला था कि सॉल्व करके आइए। तो वो ग्रिड जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने, वैसे ग्रिड्स को हम लोग अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है। यस। रूल क्या था बच्चों? रूल बहुत ही सिंपल था। रूल था कि आप लोगों को क्या करना है, 1 से 9 तक जो है डिजिट्स को यूज करना है, वो भी बिना रिपीटेशन के, है ना। 1 से 9 डिजिट्स को यूज करना है बिना रिपीटेशन के। और जब आप ऐसे नंबर्स को फिल करेंगे उसका सम क्या आना चाहिए? 13। और जब ऐसे फिल करोगे तो 12, है ना। यानी कि जो बाहरी तरफ और जो ग्रिड के बाहर के तरफ जो सर्कल्स में नंबर्स दिए गए हैं, वो क्या है एक्चुअली उन रोज और कॉलम्स के सम्स है। तो उस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पे नंबर्स जो है डालते हुए जाएंगे। तो आप लोग चेक कीजिएगा। सबसे पहले 9, 1 और 3 ले लेती हूँ। सो 9 + 1 10, 10 + 3 13 आता है। फिर यहाँ पे 8 2 4, 8 + 2 10, 10 + 4 14 आया। उसके बाद 7 6 5, 7 + 6 13, 13 + 5 18 आया। तो ये सभी करेक्ट आ गए हमारे। अभी ये वाले चेक करेंगे। सो 9 + 8 + 7 कितना आता है? फटाफट ऐड कीजिए। 9 + 8 17 आता है। 17 + 7 कितना आता है? यस, इट इज 24। वेरी गुड। अभी देखिए 1 + 2 कितना आता है? 3 आता है। 3 + 6 9। यस। देखिए यहाँ पे 3 + 4 7, 7 + 5 यस, वेरी गुड 12। तो हमारे सभी आंसर्स जो है जो हमने फिलअप किए हैं वो ठीक है। ओके। तो इस तरह से आपको जो है ग्रिड्स को भरना है ना। नाउ यहाँ पे मैं और एक ग्रिड दूंगी और आपको बोलूंगी अभी ये जो है इसको जो है आपको सॉल्व करना है। यस। रूल वही है। 1 से 9 आपको जो है डिजिट्स यूज करने हैं बिना रिपीटेशन के। और जब रोज और कॉलम्स में जब डिजिट्स भरोगे तो उनका सम्स जो है यहाँ पे मैंने दे दिया है, उसी प्रकार से आना चाहिए। आप लोग 2 मिनट का समय लीजिए और इसको भरने का प्रयास कीजिए। प्रयास किया आपने? आ रहा है किसी को? यहाँ पे जो है आपको ग्रिड जो है भरने को इम्पॉसिबल है। ये कभी भी जो है इन दिए गए सम्स को जो है अगर आप डिजिट्स अंदर भरोगे तो यहाँ पे सम्स जो दिया गया है यहाँ पे ये बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों बताइए? क्योंकि जब हम लोग ग्रिड्स लेते हैं तो ग्रिड का एक रूल होता है। वो क्या है बच्चों? द स्मॉलेस्ट सम पॉसिबल एंड द हाईएस्ट सम पॉसिबल हम लोग देखते हैं। स्मॉलेस्ट सम पॉसिबल मतलब क्या?
मैंने आपको क्या बोला था, आपको जो है 1 to 9 डिजिट्स को यूज करना है, 1 to 9। एक टाइम पे आप कितने डिजिट्स लिख सकते हो? सिर्फ 3 डिजिट्स लिख सकते हो। मतलब स्मॉलेस्ट सम मतलब 1 + 2 + 3 है, 1 + 2 + 3 मतलब 6। तो यहाँ पे मैं 1 + 2 + 3 लिख रही हूँ, तो मुझे स्मॉलेस्ट सम क्या आएगा? 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे 5 है, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन, डिजिट के रिपीटेशन के बगैर कैसे हम लोग यहाँ पे डिजिट्स लिख सकते हैं? सिमिलरली इन केस ऑफ लार्जेस्ट सम, या फिर जो सबसे बड़ा सम जो होगा यहाँ पे, है ना? तो लार्जेस्ट नंबर्स कौन कौन से है 1 to 9 में? वो है 7 + 8 + 9। इसका सम कितना आता है? अभी हमने किया यहाँ पे 24 आता है ना, 24। लेकिन यहाँ पे जब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 8 9 डाल रही हूँ, तो मुझे कितना आना चाहिए? यहाँ पे 24 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 26 है। यानी कि ये हमारा लिमिट है ना? सम्स में भी ये हमारा लिमिट है 6 और 24। लेकिन इससे कम से कम का सम भी उन्होंने यहाँ पे दे दिया है, और 24 से ज्यादा सम जो है वो भी दे दिया है, 5 और 26 उन्होंने दे दिया है, जो कि बिना रिपीटेशंस के 1 to 9 डिजिट्स को वहां पे बिठाना इम्पॉसिबल है। वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूल ही उन्होंने जो है गलत अप्लाई किया है। समझ में आया? तो आपको लगता होगा कि कौन से भी अगर हम सम्स लेंगे तो ग्रिड्स आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ग्रिड जो है बहुत ही मैथमेटिकली चलता है बच्चों, रूल्स के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है क्रिएट करते हैं, ठीक है? यस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग और एक बात यहाँ पे चर्चा करेंगे, वो है मैजिक स्क्वायर के बारे में, ठीक है? मैजिक स्क्वायर का मतलब क्या है? इट इज अ स्क्वायर ग्रिड ऑफ नंबर्स इफ ईच रो, ईच कॉलम एंड ईच डायगोनल एड अप टू द सेम नंबर। यहाँ पे मैजिक स्क्वायर क्या है? मैजिक स्क्वायर क्या है बच्चों? वो एक ग्रिड है, अ स्क्वायर ग्रिड, है ना? A square grid of numbers. A square grid of numbers if each row and each column, if each row and each column and each diagonal add up to the same number. ओके। उदाहरण के लिए अभी हमने क्या किया था, वी डिड अ मैजिक स्क्वायर, हमने किया ना? जो हमें ये आया था, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना? जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको हमने सॉल्व किया था, है कि नहीं? तो वहां पे चेक करें क्या ये अप्लीकेबल होता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं फिर से ड्रॉ करूंगी। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, ये 13 है, 14 है, 18 है, फिर 24, 9 एंड 12, है ना? तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या दिया है? A square grid of numbers is called a magic square if each row, each column and each diagonal add up to the
सेम नंबर। तो अगर ईच रो या फिर ईच कॉलम या फिर ईच डायगोनल का जो सम आता है वो सेम ही नंबर आए, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक मैजिक स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैजिक स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, जब आप 1 to 9 के बीच में जब नंबर्स लेते हो, तो 1 + 2 + 3 ऐसे अगर आप 9 तक ऐड करोगे, तो आपका जो आंसर है हमेशा 45 ही आएगा। क्या आएगा? 45 ही आएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग रोज को ऐड करते हैं, 13 + 14 + 18 कीजिए, बताइए कितना आता है। सॉरी, जब कॉलम्स को आप जो ऐड करते हो, बताइए कितना आता है ऐसे। सॉरी सॉरी, ये रोज ही है, रोज का सम है ना। सॉरी, रोज का सम जब आप करते हो 13 + 14 + 18 कितना आता है? इट सम अप्स टू 45। सिमिलरली यहाँ पे जब आप कॉलम्स के जो आप ऐड करते हो, कितना आता है? वो भी जो है 45 ही आता है, 45 ही सम आता है। तो इस तरह से जब कॉलम और रोज का जो सम है, अगर सेम नंबर ही आए, या फिर आप यहाँ पे डायगोनल भी कर सकते हो, ठीक है। ईच रो, ईच कॉलम एंड ईच डायगोनल एड अप टू द सेम नंबर ही उनका जो है सम आए, तब हम लोग उस स्क्वायर को क्या बोलते हैं? मैजिक स्क्वायर। और जो हमारा सम आ रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैजिक सम बोलेंगे। क्या बोलते हैं? मैजिक सम बोलते हैं। तो 45 क्या बन गया है यहाँ पे? यहाँ पे जो है मैजिक सम बन गया। सो फॉर ऑल 3 rows एंड फॉर ऑल 3 columns, जब हमने उनका सम निकाला तो वो कितना आ रहा है? 45 आ रहा है कि नहीं, रोज और कॉलम्स का। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज मैजिक स्क्वायर एंड मैजिक सम। ठीक है। मैजिक स्क्वायर का मतलब क्या है? वो एक स्क्वायर ग्रिड है जहाँ पे रो, कॉलम और डायगोनल का जो जब हम लोग सम निकालते हैं वो सेम नंबर आता है, और जो सम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मैजिक सम बोलते हैं। ठीक है। ओके। ऑल राइट। अब हम लोग जानेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, वो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 3 × 3 ग्रिड लेंगे। 3 × 3 ग्रिड का एक मैजिक स्क्वायर को क्रिएट करना हम लोग जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले ग्रिड्स निकाल लेती हूँ। यस। तो ये हमारा 3 × 3 का ग्रिड है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर्स को यूज करेंगे। यूज करके हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर को क्रिएट करना हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो मैंने क्या लिया है कि मैजिक सम जो है, यहाँ पे भी हम लोग मैजिक स्क्वायर सम क्या लेंगे? 45 ले लेते हैं। ठीक है। 45 ले लेते हैं मैजिक सम। तो मैजिक सम 45 है, तो हर एक रो और कॉलम का सम कितना आना चाहिए? सो हम लोग क्या बोलते हैं? मैजिक स्क्वायर में हमने क्या देखा था? मैजिक स्क्वायर में हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल द रोज सम्स आर इक्वल। हम लोग क्या देखा था? रोज का जो सम्स होता है ना, सभी रोज का जो सम्स होता है वो इक्वल होता है, देखा था, है कि नहीं? मतलब एक रो का सम 10 आ रहा है, तो बाकी तीनों का भी रो का सम 10 आ रहा था। जो मैंने आपको उदाहरण दिया था, अभी मैंने आपको ग्रिड बना के दिखाया, हमने जो सॉल्व किया था, वहां पे क्या हुआ था? वहां पे जो है रोज और सभी रोज और कॉलम्स के जो है सम
मिला के 45 आया था सिंग। बाकी अगर आप देखेंगे तो हर एक रो का सम जो है सेम नहीं था वहां पे सम ऑफ 3 रोज एंड सम ऑफ 3 कॉलम्स सेम था। ठीक है। इज इट क्लियर? अगर आपने ऐसा देखा, आपने समझ लिया है तो सम ऑफ ऑल थ्रीज एंड सम ऑफ 3 कॉलम्स वाज इक्वल टू 45, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हमने मैजिक सम 45 लिया है, लेकिन हमारा एक और कंडीशन वो भी है कि सभी रोज का जो सम होगा वो एक दूसरे से इक्वल होगा। अभी के लिए हम लोग जो है सिर्फ रोज के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। ओके, हमने यहाँ पे कॉलम्स के बारे में उतना चिंता नहीं किया है, सिर्फ रोज, ऑल रोज सम्स शुड बी इक्वल। इक्वल मतलब 3 रोज होते हैं तो हमारा सम कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। जब तीनों रोज को मिलाते हैं तो सम कितना आना चाहिए, 45। तो 45 डिवाइडेड बाई 3 कीजिए, क्योंकि 3 रो है ना, तो एक रो का सम कितना आना चाहिए, 15। एक रो का सम कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, है ना। 15, 3 1 जा 3, 3 15 जा 45, तो 15 आना चाहिए, जिससे कि सभी रोज का सम भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो मुझे कैसे अरेंज करना है जिससे कि मुझे सभी रोज का जो सम है यहाँ पे कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, शुड कम 15। तो कैसे हम लोग पोजीशंस यहाँ पे डिसाइड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है डायगनली 8 + 9 को प्लेस करके देखती हूँ। यहाँ पे 8 रखा और यहाँ पे 9, 8 और 9। तो वैसे रखेंगे तो 8 और 9 जब मैं ऐसे प्लेस करती हूँ तो कितना आता है सम, 8 + 9 + नंबर शुड इक्वल टू 15, है ना, है कि नहीं। अभी देखिए कितना आएगा, वो ज्यादा आएगा। यहाँ पे मैंने लिया है एक्स, है ना, वो नहीं बैठता, ठीक से नहीं आएगा, है कि नहीं। 8 + 9 प्लस अगर मैं 9 जो है सेंटर में रखने की कोशिश करूंगी तो डायगनली जब उनके वैल्यूज चेक करूंगी वो क्या हो जाता है, 15 से ज्यादा आ जाता है। 15 से ज्यादा आ जाता है, इसका मतलब 8 और 9 को हम लोग इस तरह से नहीं प्लेस कर सकते। अगर ऐसे प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये 15 ऐसे भी सम नहीं आएगा, है कि नहीं, और ऐसे भी तो डायगनली आ ही नहीं सकता। यस और नो, क्योंकि क्या हो जाता है, सम जो है ज्यादा हो जाता है, 17 आ जाता है 8 + 9, तो अदर नंबर वी कैन नॉट यूज। तो अभी मैं 1 और 2 रखूंगी, 1 और 2। फॉर एग्जाम्पल, 1 को मैंने सेंट्रल में रखा, 2 को मैं यहाँ रखने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। 1 और 2, सो 1 + 2 + x शुड इक्वल टू 15, है कि नहीं। यस और नो। सो 1 + 2 प्लस कौन सा नंबर लेंगे, हाईएस्ट नंबर ही 9 है। अगर मैं 9 यहाँ पे लेती हूँ तो भी कितना आएगा, 12 आ जाता है। अगेन दिस इज लेस, तो नहीं होगा। तो 1 + 2 को हम लोग यहाँ पे ऐसे आजू बाजू में ऐसे नीचे ऊपर भी नहीं प्लेस कर सकते, ऐसे बाजू में भी नहीं प्लेस कर सकते, है कि नहीं। तो अगेन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, वो सम जो है 15 नहीं आएगा। तो अभी हम लोग कौन सा नंबर ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। 5 ऐसे हम लोग इसको बिठा सकते हैं क्या, चेक कीजिए। 5 को अगर आप बीच में बैठाओगे तो क्या आएगा, 5 को अगर आप बीच में बिठा दोगे तो क्या आएगा। हम लोग यहाँ पे 5 यहाँ पे लेंगे, ठीक है, 5 को यहाँ पे लेंगे। ओके, सबसे पहले ये रोज का सम्स और एक हुआ, देन वी हैव कॉलम्स का सम्स। ओके, 15, देन वी हैव डायगोनल का सम। ठीक है, तो 5 यहाँ पे, तो 5 के साथ कौन सा नंबर यहाँ पे ले सकती हूँ, एक ले सकती हूँ। 1 + 5 6, 6 + 9 जो है 15 आ सकता है क्या। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो डायगनली जो है 15 हमारा सम आ सकता है, यहाँ पे 15 सम आ सकता है, मतलब रोज और कॉलम में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बिठा सकते हैं, है ना, उसको बिठा सकते हैं 1 + 5 + 9। या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी है कि हम लोग 1 + 6 + 8 ले सकते हैं, क्योंकि फिर से हमारे सम कितना आ सकता है, 15 आ सकता है। यस और नो। तो सर इस तरह से आपको जो है मैजिक स्क्वायर को क्रिएट करना है। तो
ढूंढना है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है बच्चों, उसके बाद जो है उसका जो रोज कॉलम्स और डायगोनल्स का सम होगा, है ना, हर एक रो डायगोनल्स का सम, वो बेस्ड अपॉन मैजिक सम कितना होगा चेक करना है। उसके बाद सेंटर नंबर जो होगा, यहाँ पे जो आप प्लेस करोगे उसके ऊपर ही जो है बाकी के चारों तरफ आप नंबर्स फिल करोगे। ठीक है, तो जो सेंटर नंबर कौन सा ऐसा लेना चाहिए जिससे कि रोज कॉलम्स और डायगोनल्स सभी से जो है सम जिस जो आपने सेट किया है सेम आना चाहिए, उस हिसाब से आपको जो है सेट करना है। ठीक है, ये मैंने आपको रूल्स बताए हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के ऊपर, मैजिक स्क्वायर यहाँ पे मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी। आपको जो है एक टास्क है, वो है कि जो रूल्स मैंने बताया है उसके हिसाब से मैजिक स्क्वायर क्रिएट करके नेक्स्ट क्लास में लाना है। उसके हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। रूल्स यही होगा, 15-15 इस कॉलम्स का सम आना चाहिए, फिर रोज का भी हर एक का 15 आना चाहिए, फिर डायगनली भी। चेक कीजिए क्या ये पॉसिबल आता है क्या नहीं, फिर हम लोग उसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, सो सभी को मैजिक स्क्वायर क्रिएट करके लाना है और नेक्स्ट क्लास में मुझे जो है दिखाना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 4x4 फर्स्ट एवर मैजिक स्क्वायर के बारे में चर्चा करेंगे। यस, 4x4 मैजिक स्क्वायर क्रिएशन। तो पता, आपको पता है सबसे पहला फर्स्ट एवर 4x4 मैजिक स्क्वायर कहाँ पे क्रिएट हुआ था? वो जो है 10th सेंचुरी में मिला था। सबसे पहला 4x4 मैजिक स्क्वायर इज फाउंड इन अ 10th सेंचुरी। 10th सेंचुरी में फाउंड हुआ है, और वो भी कहाँ पे, वो एक, आई एम सॉरी, वो एक इंस्क्रिप्शन में मिला है। इंस्क्रिप्शंस मतलब क्या, जो यूजुअली हम लोग पत्थर के ऊपर लिखे जाते हैं ना, है कि नहीं, टेम आप यूजुअली जो है मंदिरों में ऐसे देखते हैं, है ना, जो पुरातन काल के जो मंदिरें होती है या फिर ऐसे मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना बड़े बड़े, वहां पे आप लोग देख सकते हो। तो 10th सेंचुरी में जो है एक इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थर पे लिखा हुआ था, वो भी कहाँ पे, पार्श्वनाथ जैन टेम्पल इन खजुराहो, इंडिया में। पार्श्वनाथ जैन टेम्पल में, कहाँ पे है ये टेम्पल, ये जो है खाजुराहो पे है, खाजुराहो में है, खाजुराहो इंडिया में है। वहां पे हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला था, और उस इंस्क्रिप्शन पे जो है हमें क्या दिखा था, फर्स्ट एवर 4x4 मैजिक स्क्वायर हमें मिला था। 4x4 मैजिक स्क्वायर मतलब हमने अभी तक 3x3 किया है ना, एक, तो ये चौथा आ गया यहाँ पे, और उसी प्रकार से यहाँ पे चार होते हैं ऐसे, रोज कॉलम्स जो है चार चार होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4x4 मैजिक स्क्वायर मिलते हैं। तो इसको जो है हमने 34 बोला था, 34 मीन्स 34, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 34 यंत्र बोलते हैं। इस मैजिक स्क्वायर जो 4x4 मैजिक स्क्वायर हमें मिला था, इसको हमने क्या बोला, 34 यंत्र बोला। 34 मतलब कितना, 34, 34 यंत्र इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि एवरी रो कॉलम एंड डायगोनल इन दिस मैजिक स्क्वायर एड्स अप टू 34। तो हर एक रो कॉलम डायगोनल जो इसमें है ना, इसका सम कितना आता है, 34 आता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, 34 यंत्र करके। इस मैजिक स्क्वायर जो हमें सबसे पहला मैजिक स्क्वायर जो मिला था, हमने उसका नाम क्या रखा, 34 यंत्र। ठीक है, तो जब हम लोग हमारे हिस्ट्री या फिर कल्चर में जो देखते हैं ना, भारत का जो हमारा पुरातन काल का जो समय था, या फिर हमारा जो सांस्कृतिक जब विषयों के बारे में चर्चा करते हैं,
तो हमें कई सारे मैजिक स्क्वायर्स के बारे में पता चलता है ना। और जो ये मैजिक स्क्वायर्स है 2000 साल पुराने समय में भी जो है उपलब्ध थे। ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पे पूरे विश्व की अगर हम लोग बात करेंगे, तो द फर्स्ट एवर मैजिक स्क्वायर कहाँ पे मिला था, वो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लोशू स्क्वायर बोलते हैं। लोशू स्क्वायर जो कि चाइना में मिला था 2000 साल पहले। ये हमारा भारतवर्ष का जो है सबसे पहला 4x4 मैजिक स्क्वायर है। लेकिन सबसे पहले विश्व में मैजिक स्क्वायर कहाँ पे हमने देखा था, वो था चाइना में 2000 साल पहले। उसको हम लोग क्या बोलते थे, लोशू स्क्वायर कहा जाता था। उसको क्या बोलते थे, लोशू स्क्वायर। और ये जो है 3x3 मैजिक स्क्वायर था। तो मैजिक स्क्वायर्स को हम लोग इंडिया, जापान, सेंट्रल एशिया, यूरोप, ऐसे विश्व के कई कई पार्ट्स में हम लोग जो है उसको देख सकते हैं। यहाँ पे 3x3 ग्रिड्स हम लोग देखते हैं, 5x5 ग्रिड्स देखते हैं, फिर 4x4 ग्रिड्स भी हम लोग जो है देखा जा सकता है। हमारा और एक मैजिक स्क्वायर है जो कि पलनी तमिलनाडु में देखा गया है। ठीक है। वो एक पिलर पे जो मंदिर का एक स्तंभ होता है ना, स्तंभ के ऊपर हमने जो है 3x3 मैजिक स्क्वायर को पाया है। जो कि ये जो मंदिर है, कौन से ईस्वी में बनाया, कौन से सदी में बनाया गया है, 8th सेंचुरी में बनाया गया है। वहां पे भी हमने क्या देखा है, 3x3 मैजिक स्क्वायर को हमने देखा है। और एक 3x3 मैजिक स्क्वायर जो कि बहुत ही मशहूर है, हम लोग मंदिरों में, घर में उसको देखते हैं, वो क्या है, नवग्रह यंत्र जो हम लोग बोलते हैं। 9 ग्रहों से, 9 ग्रहों को आप लोग पूजा करते हो क्या नहीं, मंदिरों में उनकी मूर्ति रहती है क्या नहीं, हम लोग नवग्रह यंत्र बोलते हैं कि नहीं। तो नवग्रह यंत्र जो है वो भी एक 3x3 मैजिक स्क्वायर का सबसे बड़ा जो है उदाहरण है। कैसे, मतलब हर एक जो ग्रह है ना, हर एक ग्रह के पास जो है 3x3 मैजिक स्क्वायर है। आप लोग जो है चित्र आप लोग देख सकते हो, है कि नहीं। टेक्स्ट बुक में आपको चित्र भी उन्होंने दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने आपको शेयर किया है, देखिए। यस। तो ये देखिए, ये सबसे पहले जो है मिला हुआ 34 यंत्र है। ये देख रहे हो, ये 34 यंत्र है जो हमें पार्श्वनाथ जैन टेम्पल में मिला था। ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, नवग्रह यंत्र है। तो हर ग्रह के पास क्या है, 3x3 स्क्वायर ग्रिड है कि नहीं। मर्क्यूरी, वीनस, मून, जुपिटर, सन, मार्स, है ना, केतु, सैटर्न, राहु, सभी के पास 3x3 मैजिक स्क्वायर है। इसलिए ये जो है नवग्रह यंत्र बेस्ट एग्जाम्पल है 3x3 मैजिक स्क्वायर के बारे में। सिमिलरली जो हमारा कुबेर यंत्र है वो भी देखिए यहाँ पे, वो भी क्या है, जो इस तरह से कुबेर का जो है सिंबल रहता है, उसके अंदर अगर आप देखोगे ये जो स्क्वायर छोटा सा आपको दिख रहा है, वो एक्चुअली क्या है, 3x3 मैजिक स्क्वायर ग्रिड है, जो कि इस तरह से दिखता है। ठीक है। तो ये रहा हमारे मैजिक स्क्वायर्स के बारे में, जो कि सिर्फ बहुत ही आपको सिर्फ सॉल्व करने में नहीं, इसका जो है एक स्पेसिफिकली हिस्ट्री और कल्चर भी जो है हमारे भारत में अवेलेबल है। ठीक है। सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। अगले क्लास में जो है इसके ऊपर टॉपिक्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। श्रीनाथ सर। श्रीनाथ सर, आर यू देयर? श्रीनाथ सर, आर यू देयर?
Yes, Pallavi. Can we stop? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Thank you, Pallavi. Okay, thank you, ma'am.